हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ कुशाग्र हैं। कुशाग्र, वेलकम टू गाइडली। थैंक यू सर। कुशाग्र, अपने बारे में बताइए कि आपका सिलेक्शन किस बैंक में हुआ है, आईबीपीएस क्रैक करने के बाद कौन सा बैंक आपको एलोकेट हुआ है, कब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी उसके बारे में, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, कब आपने कॉल लिया कि बैंकर बनना है, ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही। फिर मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूँगा स्पेसिफिकली, थोड़ा सा बताइए। Thank you for giving me this opportunity. My name is Kushagra Gupta. I belong to Meerut, Uttar Pradesh. I have cleared IBPS PO this year and I have been allotted Indian Bank. हाँ जी सर। और मेरी जर्नी सर स्टार्ट हुई थी जून 2025 में। मैंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BA-LLB अपना मई 2025 में कंप्लीट किया है। इसी साल, मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। और उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को इस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया कि ये एग्ज़ाम्स क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ही देना चाहता था ग्रेजुएशन के बाद, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, दीज आर गुड पोस्ट्स। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने मोस्टली सर अपनी प्रिपरेशन खुद से ही करी है। और उसके बाद मतलब जो आपके सब्जेक्ट थे, जैसे कि प्री एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करते हैं, पहले आपने पहले प्री क्लियर किया होगा, राइट? तो प्री के लिए आपने कैसे डिसाइड किया कि अच्छा ये सिलेबस होगा, कैसे रिसर्च किया, वाईटी के थ्रू रिसर्च किया या फिर डाउनलोड किया आपने कहीं से पुराने नोट्स वगैरह? और क्या आप शेड्यूल फॉलो करते थे, मतलब वीकली आपका क्या प्लान होता था कि एक वीक में कितना पढ़ना है, अगर जब आपने प्री के लिए डिसाइड किया? दूसरी चीज़, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन का वेट किया था, नोटिफिकेशन आ गया, या आपने स्टार्टिंग में ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मतलब आपने जब सोचा था उससे? सर मैंने और भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए हैं। तो SBI PO मैंने मार्च में भी अटेम्प्ट किया था, बट उसके लिए मैंने प्रिपरेशन ऐसा सच नहीं करी थी। तो मैंने इस बार का SBI PO का अटेम्प्ट दिया था, जो कि फर्स्ट प्रीलिम्स का पेपर था। उसके बाद आई वाज कीपिंग ट्रैक ऑफ एग्ज़ाम्स, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। IBPS का आया था उसके बाद। तो सर सिलेबस के लिए मैंने ऑब्वियसली गूगल के थ्रू ही आए नोटिफिकेशन, और गूगल के थ्रू मैंने सिलेबस का पता किया किस तरह का पेपर आता है। और प्रीलिम्स के लिए सर इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स, उसमें सर इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है। मैंने NLU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लैट एग्ज़ाम जो दिया था, उसमें भी इंग्लिश वाज अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। तो मुझे उसमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मैं केवल मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस किया जितना किया है, अलग से उसके लिए मैंने एज सच मुझे एफ़र्ट की नीड पड़ी नहीं थी। मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए मुझे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए यूट्यूब की रेफरेंस लेनी पड़ी थी। और तो जो भी पेपर देखने के बाद मुझे लगता था कि कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके मैं एक्सप्लेनेशंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस में देखता था, उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन किया है। और शेड्यूल सर मेरा क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स थे, तो उस हिसाब से कंपार्टमेंटलाइज करने का मैं कोशिश करता था। कभी कभार थोड़ा अप डाउन हो जाता था, बट आई ट्राइड कि मैं मॉक टेस्ट्स दूँ इस हिसाब से कि आई कुड ट्रैक कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और मैंने फोकस उन टॉपिक्स पे किया जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, और जो मेरे थोड़े वीक थे हाई यील्डिंग टॉपिक्स में, जो वीक टॉपिक्स थे उनको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। उसके बाद मैंने जो बचे हुए हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, फिर मैंने बाकी रीजनिंग और मैथ्स के उन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया और फिर प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन की। ठीक है। और मेंस की तैयारी कब स्टार्ट हुई आपकी? आप वेट कर रहे थे क्या कि प्री का रिजल्ट आ जाए फिर मैं स्टार्ट करूं मेंस? एक्चुअली सर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। तो जब प्री क्लियर हुआ उसके बाद मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। खासकर GA का जो सेक्शन है उसके लिए मुझे प्रिपरेशन की नीड थी। उसके लिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया, कुछ कंटेंट मेरे को मिले, तो वहाँ मुझे गाइडली का जो PDF वाला एक बंडल PDF में जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, उसका मैंने पर्टिकुलर रेफ़र किया, क्योंकि मेरा सर अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। स्कूल में मेरे पास साइंस था और फिर मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। तो बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे को उस PDF के थ्रू बहुत हेल्प मिली है। करंट अफेयर्स तो मैं सर यूट्यूब पे और जो लाइक वीडियोस आती हैं अपडेट्स की, उनको मैं कभी कभार फॉलो करता रहता। न्यूज़पेपर पढ़ने की मेरे को हैबिट थी, तो मैं थोड़ा उसको फॉलो करता था।
पर स्टैटिक पार्ट के लिए जो मेनली जो अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए मैंने वो पीडीएफ को रेफ़र किया था। बाकी मैंने वही जो स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स मैंने यूज़ करी थी वही मैंने मेंस में हाई यील्डिंग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स वही प्रेफर करके मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपना प्रिपरेशन किया। वेरी गुड। प्री हो गया, फिर आपका मेंस हो गया, फिर आप इंटरव्यू के लिए गए, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा रहा आपका? सर इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने इससे पहले कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू आज तक दिया नहीं था। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या होता है। तो मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे, उसमें आपके वीडियोस भी मुझे मिले और गाइडली के प्लेटफॉर्म पे और जो वीडियोस हैं एक्सपर्ट्स के कुछ वीडियोस अपलोडेड थे, उनसे मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि पर्सनालिटी बेस्ड अपने एचआर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, मुझे अपना लॉ से बैंकिंग का शिफ्ट किस तरह जस्टिफाई करना होगा। उसके अलावा बैंकिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो पूछते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, उसके लिए भी मैंने वो पीडीएफ को ही मैंने रेफर अपना बेस बनाया। उसको समझने के बाद ही, उसको पढ़ने के बाद ही मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली जा पाऊँ। मैंने एक ऑफलाइन मीडियम के थ्रू एक मॉक भी इंटरव्यू दिया किया था, अच्छा। और उसके अलावा मैंने थोड़ा एआई का भी यूज़ किया। एआई में जो गूगल का एआई है उसमें एक फ़ीचर है जिसमें यू कैन मेक अ बॉट हम बना सकते हैं। तो उसमें मैंने उसमें जो रिसोर्सेज थे वो अपलोड करके उसको बताया कि 20-25 मिनट्स का एक सैम्पल आप इंटरव्यू लो। तो उतने क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस उसमें, क्योंकि मटेरियल मैंने उसमें दे फीड रखा इस था, तरह का फीड किया कर था। दिया था। तो 2-3 राउंड्स मैंने उसके थ्रू करके भी, थोड़ा वो टाइपिंग था, स्पोकन नहीं था, बट एक क्वेश्चंस का आइडिया मुझे लगा और इम्प्रॉम्प्टू एकदम से क्वेश्चंस का आंसर देने का मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस वहाँ से भी हुई। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। प्लस इंटरव्यू में हाउएवर मेरे से बैंकिंग रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट जो कॉन्फिडेंस मुझे डेवलप हुआ बाकी क्वेश्चंस आंसर करने के लिए भी, वो मेरी उस बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन जो मैंने की थी उसका काफ़ी बैक बड़ा ऑफ द रोल था। माइंड आपको पता था कि इन केस बैंकिंग पूछ लेंगे तो मुझे पता है। जी सर, और मेरे से पहले जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया मेरे पैनल में और मेरे बाद जिन्होंने दिया, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं उनको मैं आंसर बता कर दूंगा, सकता था। हाँ। चलिए, बढ़िया है। गाइडली का क्या रोल रहा आपके सक्सेस में ओवरऑल? सर जैसे मैंने बताया कि मेन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो डॉक्यूमेंट मैंने पीडीएफ मैंने जो पढ़ा, पीडीएफ जो पढ़ते जो थे आप। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मैंने आपको बताया, तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए जो स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट था, जो कंसेप्ट थे जो मेरे लिए नए कंसेप्ट थे, उनको वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही रेलेवेंट फॉर्मेट में उसमें गिवन थे। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। और अपडेट्स जो भी आते थे इंटरव्यू रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स की आपकी एक वीडियो थी सर, और जो पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन की, जैसे वाई बैंकिंग का एक क्वेश्चन का, उसमें एक गाइडली की वीडियो थी। तो ऐसे बिट्स एंड पीसेस में मैंने सपोर्ट ओवरऑल तैयारी करी। लेके मैंने तैयारी की है। तो गाइडली का काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल मेनली इंटरव्यू में रहा है, और इसका मैंने मेंस में भी अपना एज ए प्रिपरेशन ऑफ जीए उसमें भी मैंने यूज़ किया सर। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, अगर उनको आप बताना चाहें कि स्ट्रेटजी जैसे आपकी अलग थी, किसी और की अलग होती है, ऑलमोस्ट हर बच्चे की होती है, तो स्ट्रेटजी बनाते टाइम वो क्या चीज़ें ध्यान में रखें जब वो अपनी डिज़ाइन कर रहे हों, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं? सर आई फील कि आपको सिलेबस का पता होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। सिलेबस पता होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स प्लस वीकनेसेस हैं उनको मैंने जैसे प्रायोरिटी दिया, उस तरह से अगर एस्पिरेंट्स फॉलो करके चलें तो दे कैन गेट मोर कॉन्फिडेंट एज द टाइम पासेस। कि उनके जब प्रिपरेशन होती रहेगी तो उनका काफ़ी चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जो हाई यील्डिंग होगा, प्लस उनका वीकनेस भी ओवरकम हो चुकी होगी। उसके अलावा सर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि देयर माइट बी टाइम्स जब आपको लगेगा कि इतना सारा रह रहा है सिलेबस और मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि मैंने भी ना ही प्रीलिम्स का क्लियर होना एक्सपेक्ट किया था, ना ही मेंस का क्लियर होना एक्सपेक्ट किया था। इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ी सी होप थी, बट स्टार्टिंग में आई वॉज डाइसी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके अगर रखेंगे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उन पे फुल्ली ट्रस्ट करना, कि जो भी गाइडेंस कहीं से मिल रही है तो उनको ट्रस्ट करें। और बहुत रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, और गाइडली के प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी कंटेंट है।
तो जहाँ से भी कोई एस्पिरेंट रिसोर्सेज गैदर करना चाहता है उसको फुल्ली बिलीव करके चले करेक्ट। और कंसिस्टेंट। चलिए बढ़िया है। तो अच्छी रही आपके साथ जर्नी, अब आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और आगे का प्लान करिए कुछ, इसके बाद IBPS PO के बाद आप क्या करेंगे? सर अभी बैंक तो में रहेंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखेंगे? सर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए हैं अभी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का Okay. मैंने मेंस क्लियर किया है और सेबी का भी मैं पेपर दे रहा हूँ। बट ये है कि ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो बहुत डिफरेंट फील होता है और अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है। तो ये है कि इफ़ एवरीथिंग गेट्स फाइन तो मे बी आई गो ऑन एंड बिकम अ बैंकर। ओके। बट ये है कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी मैं अभी तो दे ही रहा हूँ, जो प्रोसेस चालू हो गया है उनको तो मैं कंप्लीट करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ओके, ऑल द बेस्ट।